एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर हल्द्वानी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अगर हम बात कर ले उत्तराखंड के हल्द्वानी की, तो उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से मदरसा, जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, निर्माण किया गया था, जिसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मदरसे को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद देखते ही देखते एक बड़ी घटना हो गई। उसके बाद में कई ऐसे लोग थे जो आक्रोशित हो गए और उन आक्रोशित लोगों ने जमकर उत्पात भी मचाया, आग लगाई, जिसकी वजह से आम जो लोग थे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और करीब 5 से 6 लोगों की मौत भी हो गई इस पूरी घटना के बाद में। आपको बता दें कि अब इसी के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और भी अन्य जो आरोपी है उन्हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस लगातार अलग अलग स्तर पर अपनी तफ्तीश करने की कवायद में जुटी हुई है। पुलिस की कई टीमें जो हैं वो पहले ही गठित की जा चुकी हैं और अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस दबिश भी दे रही है और जो भी पुलिस को इनपुट सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर उसकी तफ्तीश करने के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस जो भी उपद्रवी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में संलिप्त रहे हैं उनकी धरपकड़ कर रही है। अब अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 3 ऐसे वांटेड उपद्रवी हैं जिनको पुलिस पहले से तलाश कर रही थी। कुछ वांटेड उपद्रवियों के जो हैं वो फोटो भी जारी किए थे एक रोज पहले पुलिस ने और अब 14 इन वांटेड सहित 14 ऐसे आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और टोटल अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक 58 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि आपने स्वयं भी इस बात का अनुमान जिक्र किया कि कई लोगों की इसमें डेथ हो गई थी और जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया और पीएससी के जवानों के साथ और थाने को जलाने के साथ साथ तमाम सरकारी और गैर सरकारी वाहनों में आगजनी की गई थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर था और इसी को चलते मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक की, अधिकारी को सख्त दिशा निर्देश दिए और अब चूंकि सरकार इस बात के दिशा निर्देश भी दे चुकी है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी संपत्ति की कुर्की भी कर ली जाए और जो इसके मास्टरमाइंड है उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस और जिला प्रशासन आपसी समन्वय से लगातार इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें कई और खुलासे हो सकते हैं और जो आगजनी हुई है और जब थाने को जलाने के प्रयास किए गए और जो पीएससी के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई, कुछ आरोपियों से वो मैगजीन भी बरामद की गई है। तो अब पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जितने भी इसमें उपद्रवी, जितने भी इसमें आरोपी हैं उन सबकी धरपकड़ पुलिस करने वाली है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में ये भी बड़ी बात होती है कि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो अन्य आरोपी है उन्हें किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, आगे क्या कुछ जांच की जाती है, ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मदरसा का अवैध तरीके से निर्माण किया गया, उसे ध्वस्त किया गया। तो इसी दौरान तमाम जो लोग थे, जो आरोपी थे, उन्होंने हिंसक तरीके से अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और तहस नहस कर दिया एक तरीके से। अब उसी के तहत अब पुलिस प्रशासन का बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि जो 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अब उसके आदेश भी जारी कर दिए गए और जल्द ही ये कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यही कि जिस प्रकार से इस पूरी हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया, उससे कई ऐसे लोग हैं जिनके कई सारे लाखों का नुकसान हुआ है और लाखों के नुकसान के साथ ही साथ घर जला दिए गए और 5 से 6 लोगों की इस पूरी घटना में, इस पूरी हिंसा में मौत हो चुकी है और उसके तहत अब पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई स्पष्ट रूप पर नजर आ रही है।